नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम हमारे कोर्स का यूनिट 4 के चैप्टर 7 जो है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी पहले भी हमने डिस्कस किया था और इसको कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर को के जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं वो जानेंगे। पहले हमने जनरल में डिस्कस किया था कि आईसीटी क्या है, क्या उपयोगिता है, आज के जो मौजूदा हालात हैं उसमें आईसीटी की क्या एप्लीकेशन है वो हमने डिस्कस किया था। आज एक एक एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनको जानेंगे कि वो क्या हैं, राइट। तो यूनिट 4 का चैप्टर 7 जो है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी, तो आईसीटी को हमने जाना। आईसीटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, सी कम्युनिकेशन और टी होता है टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेट होना, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है? जानकारी, ठीक है, और कम्युनिकेशन मतलब संचार, ठीक है। तो एक जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, उसका संचार हो रहा है किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से, राइट। और क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो पा रही है टेक्नोलॉजी की मदद से, तो आज हर कोई उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है, उसमें और चीजें ऐड कर पा रहा है, और इस तरह से आज टेक्नोलॉजी की मदद से आप घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। आप घर बैठे भी जानकारी है, समाचार हैं, वो आप तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट सब चीजें बंद हो जाएं तब भी इंफॉर्मेशन का जो संचार है वो नहीं रुका। ये सब हमने देखा कि इंफॉर्मेशन तब भी सब तक पहुंच रही है। समाचार, अगर पत्र आपके घर नहीं आ पा रहा, लेकिन फिर भी आप टेक्नोलॉजी की मदद से जो लेटेस्ट न्यूज है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंच पा रही है, राइट। तो इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं, क्या एप्लीकेशंस है आईसीटी की, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग, देन ई लर्निंग, देन इंटरनेट बैंकिंग या हम कहें ई बैंकिंग, ई बुकिंग, राइट, ऑनलाइन शॉपिंग, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आईसीटी की, राइट। आप घर बैठे ही हर तरह के कंटेंट को, हर तरह की इंफॉर्मेशन को, समाचारों को आप पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। किसी भी तरह की घटना आज आपके पास कहीं पर भी होती है, देश में विदेश में कहीं पर भी कोई इवेंट होता है या कोई घटना होती है, आपको चंद मिनटों में उसकी लाइव वीडियो मिल जाती है। वो जो चीज हुई है वो आप घर बैठे देख पा लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इसमें जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इनका बहुत ज्यादा योगदान है। लोग इस पर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन जो उनको मिली है वो आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, और इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह नहीं रुकती और अलग अलग जगहों से होती हुई वो लोगों तक, सभी लोगों तक पहुंच जाती है कुछ ही मिनटों में, राइट। तो सोशल नेटवर्किंग जो है, ठीक है, जैसे हमने कहा पहले एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग जो है, इसमें हम अपने फ्रेंड्स हैं या हमारा रिलेटिव्स हैं, या अगर हम शॉपकीपर्स की बात करें तो उनके जो ग्राहक हैं यानी कि कस्टमर्स, उनके साथ उन्हें बात करनी है, उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो उसके लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया जो है, ठीक है, उसका उपयोग करा जाता है। और इस सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, है ना, सोशल नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग हम सबको समझ में आती है, और जैसे क्या होता था कि
सोशलाइजेशन, ये वर्ड आप समझते हैं ना, सोशलाइजेशन, सोशल होना है ना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, अपने जैसे हम बोलते हैं कि पड़ोसियों से मिलना जुलना, रिश्तेदारों से मिलना जुलना, है ना। कोई पर्सन सोशल होता है, इसका मतलब होता है कि वो सबसे मिलजुल कर रहता है, वो सबसे बातचीत करता है, सबका हाल चाल पूछता है, राइट। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से आप अपना जो ये सोशल ग्रुप है वो मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप बिना किसी के घर जाए, बिना किसी के को मिले, आप उसका हाल चाल या उसके समाचार जो है वो आप एक दूसरे को भेज पा रहे हैं। ये हो पा रहा है सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, राइट। सोशल नेटवर्किंग के जो विभिन्न साइट्स हैं उनके माध्यम से ये चीज पूरी हो पाती है कि आप अपने हम कहें आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या कोई किसी का कोई भी काम है तो उसके कस्टमर्स के साथ, ठीक है, ग्राहकों के साथ आपको, है ना, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कस्टमर्स के साथ आपको अपने जो उनके जैसे कस्टमर्स के साथ जो रिलेशन है, या आपको अपने फ्रेंड्स का हालचाल जानना है, के साथ हम बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स, रिलेटिव, कस्टमर्स के साथ आपको अपनी बातचीत आगे बढ़ानी है, अपने संबंध सुधारने हैं, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है। हम बेसिकली बोलेंगे के साथ कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, आपके जो ग्राहक हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशन है उसको आप मेंटेन कर सकते हो, उनको आप इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, राइट। ये कम्युनिकेट जो हमने वर्ड लिखा है कि फ्रेंड्स, रिलेटिव, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो कम्युनिकेट करना, आप उन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, आप उनका हालचाल पूछ रहे हो, या आप उनको सर्विसेज के बारे में बता रहे हो, तो कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है, ये जो आपका कम्युनिकेशन है, इसमें आप इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी शेयर करते हैं, राइट। आप अपने जो कस्टमर्स के साथ जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, ठीक है। आप अपना जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसकी जानकारी आप शेयर कर सकते हैं, राइट। आप अपने प्रोडक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन ग्राहकों को देना चाहें वो दे सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें सोशल नेटवर्किंग में आती हैं। अब हम एक यहाँ पर दिमाग में हमारे कि लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं, तो एक तरह से बॉन्डिंग, है ना, लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग बनाने का काम है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने बहुत अच्छे से उसको निभा रही हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग लोगों को जोड़े रखती हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं वो दोस्तों को परिवार के साथ लोगों को अपने दोस्तों परिवारों के साथ जुड़ा रखने में मदद करती हैं, और
जैसे सोशल ग्रुप्स बना के, जैसे हम एक क्लासमेट्स का एक कोई पर्टिकुलर बैच है, उनका फ्रेंड सर्किल है जो क्लासमेट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, राइट। तो लोग जुड़े रहते हैं, अपने ग्रुप्स वो फॉर्म कर लेते हैं और उस ग्रुप्स पर वो एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, राइट। तो ग्रुप चैट या ग्रुप वीडियो कॉल, ये सब संभव हो पाती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से। लोग पर्सनल चैट करना चाहें, कॉल करना चाहें, वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रुप में भी चैट कर सकते हो, ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हो, राइट। और एक दूसरे को देख सकते हो, एक दूसरे की जो भी आपको चीजें शेयर करनी है वो आप कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। और यहां पर अभी हमें ये भी डिस्कस करना होगा कि सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन सी हैं जिनका हम भी यूज करते हैं। तो आपने फेसबुक भी काम में लिया होगा, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, बहुत सी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनका यूज करते हैं लोग, आप भी यूज करते होंगे। तो उनके माध्यम से, जैसे आपने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया, लोग अपनी जो पिक्चर्स हैं वो शेयर कर देते हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं वो उनको देख सकते हैं। आपको अपने कोई, मान लीजिए आपके बचपन का कोई दोस्त रहा हो जिससे आज आप कांटेक्ट में नहीं हैं, आप उसको ढूंढना चाहें तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप अपने पुराने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं, उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं और फिर एक दूसरे को आप उस ग्रुप पर, आपको अगर चैट करनी है, आपको एक दूसरे की इमेजेस, फोटोज ये सब देखनी है तो वो शेयर कर सकते हैं। या फिर जैसे अभी हमने बात की कि फेसबुक है जिस पर आप क्या करते हैं कि आपसे जुड़ी जो भी चीजें हैं आप पोस्ट करते हैं, ठीक है, उसको आपके दोस्त हैं या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो उनको देख सकते हैं। तो इस तरह से लोगों के बीच बॉन्डिंग का काम करती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल से या अपनी एक आईडी से रजिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे अब मोबाइल नंबर से भी हम रजिस्टर्ड हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर, तो हमारे पास जिसका मोबाइल नंबर होगा, है ना, जिसके पास भी हमारा मोबाइल नंबर होगा, वो एक दूसरे को बात कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। और ग्रुप बना के लोगों को उस पे जोड़ा जा सकता है, अपने पुराने दोस्तों को, या अगर जैसे मेरा कोई बिजनेस है तो मैं ग्राहकों को उस पे जोड़ सकती हूँ, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बता सकती हूँ। मेरे रिलेटिव्स हैं तो रिलेटिव से बात कर सकते हैं, उनके बर्थडेज पर, उनकी एनिवर्सरीज पर उनको विश कर सकते हैं। एक साथ ग्रुप वीडियो कॉल करी जा सकती है, बहुत सारे लोग एक साथ आपस में देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसके माध्यम से क्या होगा कि लोग उस पर जुड़ जाएंगे, सारे वो सब एक दूसरे को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और जो भी अपने विचार साझा करना चाहें वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वो एक तरह से वीडियो कॉल ही चलेगी और उस पे कई सारे लोग, बहुत सारे, मान लीजिए 100-200 जो भी लोग हैं वो सब उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से आजकल पढ़ाइयां भी हो रही हैं, बिजनेस को भी प्रमोट करा जा रहा है, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, इनके साथ आपको अपना बातचीत करनी है, उसके लिए भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को काम में लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है जैसे पहले था कि केवल सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उनके माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, चैट कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो स्वरूप है वो बहुत ब्रॉड हो गया है। आज जो कस्टमर है और जो शॉपकीपर है या जो भी ओनर है, कस्टमर जो भी उसके होंगे, उनसे वो क्या करता है कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे जुड़ा रहता है और
जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस अपना चला रहा है, तो प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी जानकारी, वो जो नित नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी जानकारी वो उस पर पोस्ट करता रहता है, उसके ग्राहक उसको देख सकते हैं, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेसेस को भी प्रमोट करता है सोशल नेटवर्किंग। जो साइट्स हैं वो बिजनेस को भी प्रमोट करती हैं, लोगों के रिलेशंस को भी प्रमोट करती हैं, और आपको जो जानकारी है किसी भी तरह की, वो आप कई ग्रुप्स पर जुड़े हुए हैं तो उन ग्रुप्स के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहती है, राइट। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो बहुत से हैं, बहुत से आज ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्स हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग प्रोवाइड करा रही हैं। इसमें आप अपना ग्रुप बनाकर ग्रुप पर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आपका बिजनेस है तो आप कस्टमर्स का अपना ग्रुप बना सकते हैं। आप अपने से जुड़ी जो भी आपकी चीजें हैं, इवेंट्स की फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो आप अपलोड कर सकते हैं और फिर लोग उसको देख सकते हैं, राइट। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और इनके एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या कोई ऐसी एप्स हैं जो लोगों को, और भी जो फेमस हैं वो इस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जिन पर लोग पोस्ट करते हैं, अब जो भी जानकारी उनके पास होती है वो शेयर करते हैं, या उनके पास कोई जानकारी आई उसको फॉरवर्ड करते हैं, और इस तरह से लोग जुड़े रहते हैं इन सोशल नेटवर्किंग साइट से। अब ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, इसमें जो कस्टमर्स का और जो ओनर है उसका रिलेशनशिप हो सकता है, टीचर स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है, राइट। तो जैसे टीचर्स को कुछ भी इंफॉर्मेशन, क्लासेस के ग्रुप्स बने हुए हैं, टॉपिक वाइज ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो जो भी जानकारी है वो उस पर दे सकते हैं, राइट। और इस तरह से लोगों को बेसिकली जोड़ने का जो काम है और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाती है बहुत आसानी से सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक से आने के बाद और जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं आईसीटी की उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ब्रेक हमने ले लिया और ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने जो सोशल नेटवर्किंग है वो हमने उस एप्लीकेशन को समझा। अब आगे बढ़ते हैं, उसके लाभ हम जान ही गए डिस्कस करके कि किस तरह से लोगों की बॉन्डिंग बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन फ्लो हो पा रही है, बिजनेस प्रमोट हो पा रहा है,
लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कोई उनके पास नहीं है, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। वो सोशल नेटवर्किंग पर अपनी जो भी चीजें हैं, अपनी थॉट्स हैं, उनको पोस्ट कर सकते हैं। अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स, इमेजेस उनको शेयर कर सकते हैं, लोगों से जुड़े रह सकते हैं, राइट। और किसी से भी बात करनी है, किसी को भी देखने का मन है, तो बहुत आसानी से सब चीजें हो जाती हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं आईसीटी की, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है, जिसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ई शिक्षा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब जिसमें आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अर्थ हो गया एजुकेशन यूजिंग, या हम इसको बोलें ई लर्निंग, हम बोलें एजुकेशन, या हम इसको बोल सकते हैं लर्निंग with the help of किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, learning with the help of electronic devices and learning with the help of electronic devices or digital media. अब ई शिक्षा के अंदर ही आता है, हम बोल सकते हैं कि आजकल जो ई लर्निंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम्स, राइट, मतलब जहां पर जो लर्निंग हो रही है, जो एजुकेशन हो रही है, वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या डिजिटल मीडियाज की मदद से हो रही है, राइट। जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है उसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा को हम परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली जो भी लर्निंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या डिजिटल मीडिया के बेसिस पर हो रही है। आजकल ट्रेडिशनल क्लासरूम का कंसेप्ट नहीं है, इतना नहीं है। ई क्लासरूम्स छोटे बच्चों से लेकर बड़े क्लास के या कॉलेज गोइंग हम बोले, या कोई पर्टिकुलर हायर स्टडीज कर रहे हैं, सभी जगह पर जो एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल तरीके से तो है ही, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से, या कुछ एक ऐसा बोर्ड होगा जिस पर सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जो लर्निंग है वो उसको आसान बनाया जा रहा है। अगर हम मान लीजिए कोई स्टूडेंट बैठा है और हम केवल बोल रहे हैं, अगर उसका जरा सा भी ध्यान इधर उधर होगा तो उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको चीजें दिख रही हैं तो दो चीजें साथ में चलेंगी, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ेगा। लेकिन जब इसी बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज चलती है, कोई प्रेजेंटेशन चलता है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, तो फिर क्या होता है कि सारा का सारा फोकस उधर ही रहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल मीडिया, जैसे हम बोल रहे हैं ई क्लासरूम, इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम, इसके माध्यम से अब ये आसान हो गया है कि किसी चीज को हम एक्सप्लेन करें, तो इसके साथ साथ अगर उसके पीछे मान लीजिए वीडियो भी चलती रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं कोई चीज और उसके साथ साथ पीछे आपके ये भी चलता रहे कि वो चीज होती कैसे है, राइट।
तो लोगों को, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो चीज आसानी से समझ आ जाती है, उस पर उनका ध्यान बना रहता है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, तो बेटर लर्निंग हो पाती है। और जो लर्निंग कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है, इसमें अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि लर्निंग को प्रमोट करती हैं, कंसेप्ट्स को डिटेल में बताती हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, तो वो भी आती हैं। साथ ही साथ आप घर बैठे अगर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, आप मोबाइल पर, लैपटॉप पे, तो ये भी ई शिक्षा है, ये भी इसी का पार्ट है, राइट। या फिर आप कोई और, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई ऐप है जिसके माध्यम से आप कंटेंट्स, आप अपनी क्लास पर जाते हैं और उस क्लास में से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका पूरा सिलेबस आपके पास वहां पर डिटेल में है, आप वहां उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो है, ये जो ई लर्निंग है, इसके बहुत तरीके हैं, ठीक है, बहुत तरीके से ई लर्निंग अचीव करी जा सकती है। हम वेबसाइट्स के थ्रू चीजों को समझ सकते हैं, हम अपने टीचर से घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, राइट। और ये चीज दिखी, सामने आई कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तब भी वो घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर वो किसी ई कंटेंट क्या होता है, ई कंटेंट के जो भी सामग्री है, जो पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट है आपका, वो सारा आपको मिल पा रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर, जैसे कि मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, आप उसको खोलकर पढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ई लर्निंग के तहत ही आती हैं, राइट। तो इंटरनेट की क्रांति की वजह से, इंटरनेट की वजह से, इतना जो इंटरनेट में एडवांसमेंट हुआ, उसकी वजह से आप जो शिक्षा है वो भी कहीं पर भी, कभी भी आप किसी भी चीज की डिटेल चाहते हैं या किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, राइट। और इसी को बोलते हैं ई लर्निंग, यानी आप इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आप किसी डिवाइस की मदद से, है ना, आप किसी चीज को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आप घर बैठे अपने टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट, ये दो चीजें हैं जिनकी मदद से आप कहीं पर भी, आपकी कोई सी भी क्लास आप अटेंड कर पा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी तरह से चालू रख पा रहे हैं कहीं पर भी होते हुए, राइट। तो ये भी ई लर्निंग का ही पार्ट है, ठीक है। आप कोई बहुत अच्छे कहीं के अध्यापक हैं, ठीक है, आप उनको सुनना चाहते हैं, उनसे अगर समझना चाहते हैं, तो अगर वो कहीं पर कोई लेक्चर दे रहे हैं या किसी चीज को समझा पा रहे हैं, तो उनको केवल वहां पर उपस्थित लोग ही नहीं, दूसरी जगह जो लोग हैं वो भी उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये भी क्या है, ई लर्निंग। तो ई लर्निंग का केवल इतना ही नहीं है कि आप मोबाइल पर अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं या आप वेबसाइट ओपन करके देख पा रहे हैं। आपके पास जो किसी सब्जेक्ट के बहुत जो स्पेशलिस्ट हैं, हम कहें, है ना, जो बहुत अच्छे टीचर हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनके लेक्चर्स आप अटेंड कर पा रहे हैं कहीं से भी, ठीक है। आप तरह तरह की जो आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सीडी लगाई और उसका कंटेंट आप देख रहे हैं, आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि कैसे ये फंक्शनैलिटी होती है, इस कंसेप्ट के पीछे क्या है, कैसे होता है ये सारी चीजें। तो जो भी जानकारी है, जो भी एजुकेशन है, जो भी लर्निंग है, वो जब इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त करी जाती है तो उसको कहते हैं ई लर्निंग, ठीक है। तो इंटरनेट की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से ई लर्निंग किसी भी तरह की संभव है। हम वेबसाइट्स ओपन करके भी, जो ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषय और उन विषय के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन लिखित रूप में हो सकती है, ऑडियो में हो सकती है, वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, या जो एक्सपर्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के, उनकी जो गाइड हैं, उनके नोट्स हैं, वो उपलब्ध कराती है वो वेबसाइट,
ठीक है, तो ये ई लर्निंग हो सकती है, या आप टीचर से अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर आप एजुकेशन ले पा रहे हैं, क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, एक्सपर्ट्स को सुन पा रहे हैं। ये सब ई लर्निंग चीजें हैं। ई लर्निंग के अंदर आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, राइट। यानी कि कहीं पर भी किसी से भी आप शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट की मदद से, तो वो चीज ई लर्निंग के अंतर्गत आती है, राइट। तो ये हमने ई लर्निंग समझा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की, या हम बोले ई बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग या हम बोले ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब चीजें कुछ हमारी एक और, जैसे एक कंसेप्ट है ई कॉमर्स, है ना, एक कंसेप्ट है ई कॉमर्स, ठीक है। तो इस ई कॉमर्स के अंदर ही आता है एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ई कॉमर्स हम बोलते हैं, कई बार ई ट्रेडिंग वर्ड भी हम, ट्रेडिंग क्या होता है, जो ट्रेड मतलब कोई सामान आपका आ जा रहा है, लेन देन, है ना, व्यापार, ई बिजनेस। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कॉमन सी लगती हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई बिजनेस, राइट। तो ये सब क्या है कि जो भी लेन देन हो रहा है, पैसों का, व्यापार का, सामान का आदान प्रदान, ठीक है। आप ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, आपके पास घर बैठे सामान आ रहा है, तो ये चीजें हैं जो इस तरह के कंसेप्ट कवर कर रही है। ई कॉमर्स हम बोले, ई ट्रेडिंग, ठीक है, आपका जो सामान है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपने ऑर्डर किया, आपके पास घर बैठे सामान आ गया, उसी को हम ई बिजनेस भी बोल सकते हैं, और या हम ऑनलाइन शॉपिंग भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल उस तरह से हो गया कि हम घर बैठे हमने चीजें ऑर्डर करी, वो हमारे घर पर डिलीवर हो गई, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा योगदान है ई बैंकिंग का, या हम बोले इंटरनेट बैंकिंग। अब जैसे कि अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो हमें पेमेंट भी करना होगा। तो एक तो ये रहता है कि जब वो हमारे घर सामान देने आएगा तब हम पेमेंट कर देंगे, या कई बार होता है कि हमें पहले ही पेमेंट करना होगा तभी सामान हमारे पास आएगा। तो हम पेमेंट कैसे करेंगे, राइट। तो यहां पर रोल आ जाता है ई बैंकिंग का, कि हम उसको जब हम सामान ऑर्डर कर रहे हैं उसी वक्त हम पेमेंट भी कर पा रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए हम जो चीज कर रहे हैं दैट इज ई बैंकिंग। आप घर पे बैठे ही पेमेंट कर रहे हैं, उसके अकाउंट में आपका जो भी आपने पैसा दिया वो चला गया, ठीक है। या फिर हम ये देखें कि हमें बैंक नहीं जाना, हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। या जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ पे बोला इंटरनेट बैंकिंग, एक और चीज है इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह से ये है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप बैंक जाके जो जो काम करते थे वो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना है, आपको पैसा निकाल रहे हैं, या आप कोई मान लीजिए कोई और सर्विस आपको जैसे एफडी खुलवानी है, कुछ और कोई भी बैंकिंग संबंधित कार्य आपको करना है, आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, कुछ भी, वो सब आप घर बैठे कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको चाहिए, कोई कंप्यूटर हो, कोई मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो आपके पास, आप वो सारे कार्य कहीं से भी कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉपर्ली क्या हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, कि इंटरनेट के माध्यम से हम बैंक जाके जो जो काम करते थे वो हम कहीं से भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और अब इसी को हम ई बैंकिंग भी बोल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। और जैसे हमने कहा पेमेंट्स हो रहे हैं,
तो वो भी क्या है, ई बैंकिंग का पार्ट है कि जो भी कुछ सामान आपने खरीदा, आपने पेमेंट किया, तो उसके अकाउंट में वो पैसा चला गया। तो इस तरह की सर्विसेज होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड है या आपके पास डेबिट कार्ड है, आप उनकी डिटेल्स डालेंगे और आपके खाते से पैसा जो है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो जो भी सामान आपने खरीदा है वो आपके पास आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, राइट। तो जितनी भी ये चीजें हैं ये सब आपस में लिंक्ड हैं। आज ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग ये सब संभव हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग हम कहें या ई बैंकिंग हम कहें, ये सब ये फैसिलिटीज हमारे पास हैं। हम कहीं पर भी पैसे का हमें लेन देन करना है, हमें पैसा देना है ना, वो सारी चीजें हम बिना बैंक जाए कर सकते हैं। तो जब हम इंटरनेट पर सामान खरीदते हैं तो हम वहीं पर पेमेंट भी कर सकते हैं इंटरनेट पर ही, ठीक है। और इस तरह से इंटरनेट पर सामान खरीदना जो है वो संभव हो पाता है। और इसी तरह से हम ई बिजनेस कहें या ई ट्रेडिंग कहें, ई कॉमर्स कहें, इनमें भी इंटरनेट बैंकिंग की वजह से, जो ई बैंकिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिकली चीजों का लेन देन, कोई भी सामान की जो खरीद है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सब चीजें संभव हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग, ठीक है। जब भी कोई हम सामान खरीदेंगे या मान लीजिए बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके जो भी ऑर्डर्स चल रहे हैं, उनके बीच जो भी पैसे का लेन देन है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई आप मान लीजिए कि एक इंडिया में है और एक जना कहीं और दूसरे इंडिया से बाहर है, तो अगर उनके बीच में कोई लेन देन चल रहा है वो इजीली एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। कोई भी सामान खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का व्यापार भी कर रहे हैं अगर उनके बीच में, तो पैसे का जो लेन देन है वो भी ई बैंकिंग संभव है। इसलिए वो पैसा का भी ट्रांसफर हो सकता है और किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस वजह से संभव हो पा रहा है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि भाई हम जाकर ही उसको पैसे दे सकते हैं, हम जाकर ही ले सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इतने सारे हमारे वेबसाइट्स हैं, इतना तरीके हैं हमारे पास आज लोगों से जुड़ने के कि हम तरह तरह के जो अलग अलग लोग हैं हमारे फील्ड से रिलेटेड, उनसे हम जुड़ सकते हैं, उनसे हमें उनके साथ बिजनेस करना है या उनसे कोई शिक्षा प्राप्त करनी है या उनसे हमें जस्ट ऐसे ही हमें बात करनी है, तो वो सब संभव हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पर हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे हमने कहा ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई बिजनेस या ऑनलाइन शॉपिंग हम कहें, ये सब इन आपस में एक तरह से जुड़ी हुई हैं और इनमें जो भी पैसों का लेन देन है वो सब ई बैंकिंग के माध्यम से संभव हो पाता है, राइट। और इसी तरह से जो हमने एक लास्ट वो लिखी थी ई बुकिंग के, ई बुकिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिकली हम चीजें बुक कर पाते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आप उसको बुक कर सकते हैं। आपको ट्रेन की टिकट चाहिए वो आप बुक कर सकते हैं। आपको फ्लाइट, होटल, किसी भी तरह की आपको पिक्चर की टिकट बुक करनी है वो आप घर बैठे बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले से आपको जाना पड़ेगा, आपको टिकट लेकर आनी पड़ेगी, है ना, फिर आप उस सर्विस, किसी भी तरह की सर्विसेज को आप पहले से बुक कर सकते हैं। किसी भी तरह की इवेंट, होटल, फ्लाइट्स, ये सब आप पहले से बुक कर सकते हैं। घर बैठे ही बुकिंग हो जाएगी और आप उस सर्विस को काम में ले पाएंगे, राइट। तो ये तरह तरह की एप्लीकेशंस हैं और भी इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मेंशन है हमारे सिलेबस में, तो उनको हम कवर करेंगे अगली कक्षा में। आज समय पूरा हो गया है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।